हाँ भाई ये सच है। वो चारों एक कमरे में मौजूद थे जबकि ज़रान उसे सब कुछ बता रहा था। बारिक के हाथ में ईज़ा का निकाह नामा था जिस पर 3 महीने पहले की डेट लिखी थी। हमारी ईज़ा को कभी वो शख्स नहीं चाहिए था भाई, वो सब धोखा था, दिखावा था। उस दामियार शाह ने प्लानिंग की थी हमारी ईज़ा के खिलाफ, हम सब के खिलाफ। कितनी आसानी से वो हम सबको बेवकूफ़ बनाकर हमारी ईज़ा को लेकर चला गया और हम समझ ही नहीं पाए। ज़बर पर चलने वाली गोली उसकी प्लानिंग का हिस्सा थी। उसने ज़बर पर गोली चलवाकर ईज़ा को ब्लैकमेल किया कि वो उसके भाइयों को नुकसान पहुंचाएगा। हम सब सोचते थे ना कि वो इंसान जो ईज़ा की इज्जत ख़राब करने की कोशिश करे वो कैसे उसकी पसंद हो सकता है। तो वो ऐसे उसकी पसंद था। वो निकाहनामे की तरफ इशारा करते बोला, उस जलील इंसान की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, जान से मार डालूंगा मैं उसको। ज़बर जज्बात में आते बोला, सिर्फ तुम नहीं ज़बर, हम भी अपनी बहन के लिए कुछ भी कर देंगे। वो घटिया इंसान कितनी आसानी से हम सबको पागल बना गया और हम सब लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। शहीर भी उस वक्त गुस्से से पागल हो रहा था जबकि वो तीनों बारिक को देख रहे थे जो निगाहें निकाहनामे पर जमाए उसे पढ़ने में मसरूफ़ था। भाई, ज़रान ने कुछ कहना चाहा जब उसने हाथ उठाकर उसे खामोश किया। वक्त नहीं है ज़रान, चलो उस इंसान को कब्र में उतारना है और अपनी बहन को उससे आज़ाद करवाना है। वो गुस्से से कहता तेज़ी से बाहर निकला जबकि वो तीनों भी बाहर आए। जबकि इबादत बाहर सब लोगों को बता चुकी थी कि आखिर हुआ क्या है। सब लोग शौक में थे सिवाय अम्मी के। कहाँ जा रहे हो तुम चारों? अम्मी ने सबसे पहले उन्हें बाहर निकलते देख सवाल किया। ईज़ा को लेने और उस दामियार शाह की कब्र खोदने जा रहे हैं जिसने हमारी बहन को ब्लैकमेल किया, हमारी बहन को टॉर्चर किया। हम सब उसकी कब्र खोद कर उसे उस कब्र में सुला कर वापस आएंगे। ज़बर गुस्से से बोला, नहीं तुम लोग कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। समझ में आ रही है तुम लोगों को मेरी बात? तुम लोगों की बहन का ससुराल है, उसका घर है वो, और अब वो इंसान उसका शोहर है। अम्मी ने उन्हें समझाना चाहा। अम्मी, वो शोहर है उसका? पहले उसने ईज़ा को टॉर्चर किया, उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, फिर ब्लैकमेल करके ज़बरदस्ती उससे निकाह किया। आपकी नज़र में अगर वो ईज़ा का शोहर है तो हमें हमारी बहन बेवा मंजूर है। शहीर, बकवास बंद करो। वो तुम्हारी बहन का शोहर है और तुम्हारी बहन उसके साथ आगे बढ़ चुकी है। वो अपनी ज़िंदगी को समझ रही है, अपनी ज़िंदगी को गुजार रही है। रहने दो उसे वहीं पर। क्या अपनी बहन का घर बर्बाद करोगे तुम लोग? अब उसकी शादी को 21 दिन हो चुके हैं। वो एडजस्ट कर रही है और आगे भी कर लेगी। बस खत्म करो ये सब कुछ। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। दामियार इस घर का जमाई है और वो ईज़ा का शोहर नहीं है और ना ही हम उसे ईज़ा का शोहर रहने देंगे। याद रखिएगा, याद रखिएगा अम्मी। खबरदार जो आपने उस इंसान को हमारी बहन का शोहर का। हमें लगा था कि हमारी बहन की मर्जी है वहाँ, इसलिए हमने उसकी पसंद को सोचते हुए उस इंसान के साथ उसकी शादी करवा दी। हम ये नहीं जानते थे कि उस इंसान ने हमारी बहन के साथ किया क्या है, किस तरह उसे टॉर्चर किया, ज़बरदस्ती ये निकाह करने पर मजबूर किया। और इतना ही नहीं, इससे पहले वो ज़बरदस्ती उससे निकाह भी कर चुका था। जाने हमारी बहन ने क्या क्या कुछ सहा है। आप नहीं जानती अम्मी, मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। ईज़ा ने मुझे सब कुछ खुद बताया, एक एक बात उसने मुझे बताई है। दामियार ने किस तरह टॉर्चर किया, किस तरह उसे भाइयों की जान लेने की धमकी देकर खुद से निकाह करने पर मजबूर किया, यहाँ तक कि उसने ज़बर पर गोली भी चलवाई। सब जानती हूँ मैं, सब कुछ बताया उसने मुझे। एक एक बात उसने मुझसे शेयर की थी, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। ये चंद दिन पहले की बात है जब उसने मुझे इस बारे में सब कुछ बताया। और सब कुछ जानने के बाद मैंने उसे यही समझाया कि वो अपना घर बसाए। देखो बेटा, बेटियों की शादियाँ रोज़ रोज़ नहीं करवाई जाती। दुनिया क्या कुछ नहीं सहती। हमारी ईज़ा को तो फिर एक मोहब्बत करने वाला इंसान मिला है। दामियार चाहता है उसे उसे खुश रखता है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। समझने की कोशिश करो कि वो इंसान हमारी ईज़ा के काबिल नहीं है अम्मी। और मैं उस इंसान को अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा। और ईज़ा आपको ये सब बातें बता चुकी थी तो आपको हमें बताना चाहिए था, ना कि हमें अंधेरे में रखकर हमारी बहन को मजबूर करना चाहिए था कि वो उस शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। मैं अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ। इस दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती और ना ही दामियार शाह जैसा घटिया इंसान मेरी बहन का हमसफ़र हो सकता है। मेरी बहन कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही वो एडजस्ट करेगी। उसके भाई अभी ज़िंदा हैं जो उसे हर तरह के हर मसले और परेशानी से निकाल सकते हैं। हमारी बहन कोई गिरी पड़ी चीज़ नहीं है जो जैसे भी हालात हों उनमें गुजारा करे। हम अपनी बहन को लेकर आएंगे। हमारी ईज़ा की ज़िंदगी उस घटिया इंसान के साथ बर्बाद नहीं होगी। अम्मी, याद रखिएगा आप ये बात। वो गुस्से से उन तीनों को इशारा करता वहाँ से निकल चुका था जबकि वो तीनों भी उसके साथ ही बाहर आते गाड़ी में बैठे। उस वक्त उनको किसी की परवाह नहीं थी।
परवाह थी तो सिर्फ इज़ा की। गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी, जबकि मुबश्शिर इज़ा के भाइयों की गाड़ी देखकर फ़ौरन अंदर बढ़ा। ज़ीनत बीबी, बीवी जी के भाई लोग आए हैं, बाहर आप आ जाइए, उनकी खिदमत का कुछ इंतज़ाम कीजिए, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ, कमी नहीं रहनी चाहिए। उसके भाई पहली दफ़ा आए हैं। मुबश्शिर उनसे कहते ऊपर कमरे की जानिब भागा। उसने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो कमरा खुला हुआ था, शायद वो टेरेस की साइड पर थी। आहिस्ता से अंदर कदम रखते उसने बाहर टेरेस पर लगे झूले में उसे बैठे कोई किताब पढ़ते देखा। बीबी जी, वो बाहर आपके भाई आए हैं आपसे मिलने के लिए, उसने उसे देखते हुए बताया तो उसके चेहरे पर जैसे हज़ारों रौनकें आई थी। क्या मेरे भाई आए हैं? कौन से वाले? वो उठकर बाहर निकलते पूछने लगी। जी, चारों आए हैं, उसने कहा तो इज़ा एक लम्हे के लिए कदम रोक कर उसे देखने लगी। चारों आए हैं? वो हैरत से पूछने लगी। जब मुबश्शिर ने हाँ में सर हिलाया। या अल्लाह खैर। वो परेशानी से मुंह पर हाथ फेरती नीचे की तरफ तेजी से आई थी, जबकि वो चारों गाड़ी बाहर रोककर अंदर आ चुके थे। बारिक को देखकर वो खिल उठी, भागते हुए सीढ़ियों से उतरती सीधा सबसे पहले उसी के सीने से जा लगी, जो कि इतनी दिनों के बाद अपनी बहन को सीने से लगाता उसे खुद में छुपा चुका था। उसके माथे को चूमते उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा। चलो इज़ा, हम तुम्हें लेने आए हैं, हमारे साथ चलो। वो उसका चेहरा देखते हुए बोला तो वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उन चारों की इतनी सीरियस शक्लें देखकर वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर चल क्या रहा है उन लोगों के दिमाग में। इतनी जल्दी क्यों जाना है? जी, मैं आपके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करती हूँ, ज़ीनत बीबी बाहर निकलते हुए बोली तो इज़ा मुस्कुराई। हाँ ज़ीनत बीबी, आप चाय पानी का इंतज़ाम करें, भाई आप बैठिए ना, अभी आए हैं और अभी जाना है। ये क्या, बहन के घर पहली दफ़ा आए हैं और भागने वाला काम पकड़ा हुआ है, आए ना बैठें। वो उसका बाजू पकड़ते उसे घर के अंदर लाने की कोशिश कर रही थी, जब बारिक ने उसे देखकर नफ़ी में सर हिलाया। उसे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था, डर लग रहा था। क्या हो रहा था या क्या होने वाला था वो नहीं जानती थी, लेकिन कुछ तो गलत हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। तुम्हें लेने आए हैं हम इज़ा, चलो यहाँ से, तुम्हें इस शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब कुछ पता चल गया। वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोल रहा था, जबकि इज़ा हैरानगी से उसे देख रही थी। हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, तुम्हें किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब ये मामला तुम्हारे भाई हल करेंगे, तुम चलो हमारे साथ घर वापस। वो उसे देखते हुए बोल रहा था जब दामियार की गाड़ी बाहर आकर रुकी थी। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, शहीर और ज़बर गुस्से से उसकी तरफ बढ़े थे। शहीर ने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लिया था। शहीर, बात करने का एक तरीका होता है, हम आराम सुकून से बैठकर भी बात कर सकते हैं। वो गुस्से से बोला। तुमसे आराम से बैठकर बातें करें? हाँ, तुमसे, जिसने सब कुछ छुप छुपा कर किया। जरान ने गुस्से से धाड़ते हुए आगे कदम बढ़ाए। जरान, आराम से बात करो, तुम इस वक्त मेरे घर में खड़े हो। वो गुस्से से बोला। अफसोस है इस बात का कि मैं इस वक्त तुम्हारे घर पर खड़ा हूँ, लेकिन ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहूँगा, जा रहा हूँ मैं यहाँ से अपनी बहन को लेने आया हूँ मैं अपनी। वो गुस्से से बोला था। किसकी इजाज़त से तुम आए हो मेरी बीवी को लेने के लिए? और तुमने सोचा भी कैसे कि मेरी बीवी तुम लोगों में से किसी के साथ जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? वो जाएगी, तुम जैसे इंसान के साथ हमारी बहन कभी नहीं रहना चाहेगी, वो हमारे साथ आएगी और हम उसे लेने के लिए आए हैं। अब की दफ़ा बारिक बोला। यह तुम्हारी गलत फहमी है बारिक, मेरी बीवी कहीं नहीं जाएगी और ना ही मैं उसे कहीं जाने दूंगा। वो उसे देखते हुए बोला जब उसने इज़ा का हाथ थामा। ना तो तुम कोई दूसरी बात करोगी और ना ही इस आदमी की साइड लेने की कोशिश करोगी। हम जानते हैं कि तुम्हारी शादी किस तरह हुई, किस तरह इस आदमी ने ब्लैकमेल करके तुमसे ज़बरदस्ती निकाह किया। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है इज़ा, हम सब यहाँ मौजूद हैं, तुम्हारे भाई यहाँ हैं, इसे सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, हम इसे इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें किसी बात की टेंशन या परेशानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हमारे होते हुए। इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा, बस हमारे साथ घर चलो। वो उसे देखते हुए बोला, जबकि इज़ा खामोशी से खड़ी उन सब को देख रही थी। अच्छा, जैसा मैं चाहूँगी सब कुछ वैसा ही होगा, तो फिर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं भाई? आपको इतना तो पता होगा कि मेरी माँ ने मुझे अपने शोहर को छोड़ने की तरबियत नहीं दी है। मेरी माँ ने हमेशा हर कदम पर मेरे बाप का साथ दिया है, तो मैं कैसे अपने शोहर का साथ छोड़कर आप लोगों के साथ चल दूँ? नहीं भैया, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, यहीं रहूँगी अपने शोहर के पास, यहीं उसके घर में रहूँगी। वो बदल रहा है, उसे एक मौका मिलना चाहिए। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, यह आदमी कभी नहीं बदल सकता, तुम्हें इसे मौका नहीं देना चाहिए। वो गुस्से से बोला। मैं फिर भी एक मौका देना चाहती हूँ भाई, आप लोगों को अपनी बहन के इस फैसले का एहतराम करना चाहिए और मेरा साथ देना चाहिए। वो उसे देखते हुए बोल रही थी, जबकि वो हैरत से उसे सुन रही थी। तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तो इस इंसान को मौका देना चाहती है जिसे हम गोली मारने के ख्वाहिशमंद है? छोड़ इसे, दफ़ा कर,
चल हमारे साथ। वो गुस्से से बोला, नहीं मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं, यहीं रहूंगी अपने शोहर के पास, उसके घर में। और प्लीज़ भाई आप लोग मेरा घर तोड़ने की बात ना करें, मैं जैसी भी हूँ जो भी हूँ बहुत खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरे इस फैसले में मेरे साथ रहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। हम तुम्हारी इस बेवकूफ़ी में तुम्हारा हरगिज़ साथ नहीं दे सकते। अब भी वक्त है, छोड़ो इस घटिया इंसान का साथ और हमारे साथ चलो। जहाँ तुम्हारे भाई हैं तुम्हारी खुशियाँ वहीं पर हैं। हम तुम पर कोई भी मुसीबत ना आने देंगे और ना ही इस शख्स को अब तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने देंगे किसी भी तरह। लेकिन मैं इस शख्स की ज़िंदगी का हिस्सा हूँ भाई, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी और आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। अगर आप लोग मुझे खुश देखना चाहते हैं तो 100 दफ़ा यहाँ आएँ, लेकिन अगर आप मेरा घर तोड़ने के लिए आना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ मत आइएगा आइंदा। समझने की कोशिश करो बेटा, इस इंसान के साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। अब की दफ़ा बारीक गुस्से से धाड़ा, अब यही मेरा शोहर है भाई और इसी के साथ मेरा फ्यूचर है। मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जा सकती, आप लोग प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। वो हाथ बांधते हुए बोली, तुम इसकी खातिर हमसे मुंह फेर रही हो? वो बेयकीनी से बोला, हाँ क्योंकि ये मेरा शोहर है। अगर मैं अब इसका साथ छोड़कर चली जाऊंगी तो मेरा खुदा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। वो उन्हें देखते हुए बोल रही थी जबकि दामियार बस उसे देख रहा था खामोशी से, बिना कुछ कहे। बस वो उसे सुन रहा था और वो बोल रही थी, ठीक है ईसा, अगर इस शख्स में ही तुम्हारी खुशी और रजामंदी है तो ठीक है, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। बारिक बोला था, इज़ा तुम अपनी गलती के लिए सारी ज़िंदगी पछताओगी, लेकिन दामियार शाह तुम ये मत सोचना कि हम अपनी बहन से बेखबर हो जाएंगे। हमारी नज़र होगी तुम पर, तुम्हारे एक एक कदम पर हमारी नज़र होगी। अगर तुमने हमारी बहन को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ देने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम क्या होगा तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। जरान ने तकरीबन घूरते हुए उसे कहा था, हाँ बिल्कुल हमारी नज़र इस पर होगी, ये मत सोचना कि तुम बच पाओगे हमसे। तुम ना तो हमारी बहन को धोखा दे सकते हो और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचा सकते हो। ज़बर और शहीर भी उसे वार्न करने लगे जबकि वो बिना कुछ बोले हवा में हाथ बुलंद करता अंदर की तरफ जा चुका था। इज़ा तुमसे हम अनजान हरगिज़ नहीं रहेंगे, हम पूरी तरह तुम्हारे साथ हैं। अगर इस आदमी ने कुछ भी किया ना तो हमें बताना। बारिक उसके पास आते उसका माथा चूमते हुए बोला, भाई वो शख्स मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आप फिक्र ना करें। और वैसे भी जिसके पास 4 भाइयों उसे किस चीज़ की परेशानी। वो मुस्कुरा कर उन चारों से मिलते उन लोगों को वापस भेजकर अपने कमरे की तरफ ऊपर जाने लगी। आ गई? वैसे हैरत है मुझे, तुम अपने भाइयों के साथ गई क्यों नहीं? ये अच्छा मौका था तुम्हारे पास, अगर तुम चाहती तो अपने भाइयों के साथ जा सकती थी मुझे छोड़कर। और मुझ जैसे इंसान से ना तो तुम्हें मोहब्बत है और ना ही तुम कभी मेरे जैसे इंसान के साथ रहना चाहती हो। फिर तुम्हें यहाँ देखकर हैरत ही हो रही है मुझे, इतना बड़ा मौका हाथ से कैसे जाने दिया? मुझसे दूर जाकर सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी तुम। मुझ जैसा इंसान ना तो तुम्हारी पसंद है और ना ही ख्वाहिश, फिर क्यों रुकी तुम यहाँ पर? मैं नहीं जानता। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ना तो आप जैसा इंसान मेरी पसंद है और ना ही आप जैसा इंसान कभी मेरी ख्वाहिश हो सकता है। लेकिन आपकी कमीनगी मेरी निगाहों के सामने है। आप एक दफ़ा मेरे भाई को मारने के लिए उस पर गोली चला सकते हैं तो दूसरी बार क्यों नहीं? अगर आप एक भाई को मेरे नुकसान पहुंचा सकते हैं तो दूसरी बार भी पहुंचा सकते हैं। मुझे पता है आप आसानी से सुकून से बैठने वाले नहीं थे। अगर मैं आज यहाँ से चली जाती तो यकीनन कल सुबह आप मुझे कोई ना कोई ऐसी बुरी खबर देते जिसकी वजह से मुझे यहाँ वापस आना पड़ता। तो बेहतर है मैं यहाँ से जाऊँ ही ना। अच्छा, तो मतलब ये वजह थी तुम्हारे यहाँ रुकने की। और मेरी खुशफहमियाँ देखो कि मुझे लगा तुम मुझे कोई मौका दे रही हो या मेरी मोहब्बत पर यकीन कर रही हो। वो जैसे खुद पर हंसा, मैंने आप पर भी यकीन किया है दामियार शाह, मैंने आप पर भी यकीन किया है दामियार शाह। ये मौका आपको मैंने इस शादी की शुरुआत में दिया था। अब तक तो आपने ऐसी कोई हरकत नहीं की जो कि मेरा एतबार तोड़े। मैं आगे भी आपसे यही उम्मीद रखती हूँ, मेरे एतबार को बना कर रखेंगे आप। मैं तुम्हारा एतबार कभी नहीं तोड़ूंगा ईज़ा। वो वॉशरूम की तरफ जा रही थी जब उसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी। उसने बस एक नज़र मुड़कर उसे देखा और फिर हाँ में सर हिलाती अंदर की तरफ चली गई।